हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे, स्वस्थ और मस्त होंगे और आपकी तैयारी बहुत ज़बरदस्त चल रही होगी। तो इस वीडियो में आपको जो है लॉरेंस कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत को डिस्कस किया जाएगा, जो कि आपकी आने वाले एग्जाम सी टेट, यूपी टेट और अदर टीचिंग एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो वीडियो को पूरा देखें और अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं लॉरेंस कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत। सबसे पहले जान लेते हैं कि लॉरेंस कोहलबर्ग थे कौन। यह जो थे एक अमेरिकन मनोवैज्ञानिक थे। कौन? लॉरेंस कोहलबर्ग। और इन्होंने ही नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था। और यहाँ से सी टेट, यूपी टेट में लगभग एक दो क्वेश्चन पूछ ही लेता है। तो ये जो है टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। कोहलबर्ग ने नैतिक विकास को समझाने के लिए एक सिद्धांत दिया। नैतिक विकास, ये नैतिक विकास होता क्या है? यह वह गुण है जिससे हमें सही और गलत की पहचान होती है। हमको जो है सही और गलत की पहचान होती है, जिसको हम लोग मोरलिटी कहते हैं, नैतिकता। और बच्चा जो है यह सीखता कहाँ से है? यह जो है अपने सामाजिक परिवेश से जो है नैतिकता और अनैतिकता को जानता है। अपने सामाजिक आस पड़ोस, दोस्त मित्र और जो है स्कूल में दोस्त मित्रों से यह नैतिकता सीखता है। उनके अनुसार, किनके अनुसार? लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार बच्चों का नैतिक विकास क्रमिक चरणों में होता है। ये नहीं कि तुरंत बच्चे में नैतिक विकास हो जाएगा, वह एक चरणबद्ध तरीके से होता है। और यह जो है व्यक्ति की नैतिक तर्क शक्ति पर आधारित होती है। व्यक्ति के जो मोरल रीजनिंग होती है उस पे जो है आधारित होती है। तो लॉरेंस कोहलबर्ग जो है जो नैतिक विकास का सिद्धांत दिए थे, यह जो है सिद्धांत पियाजे के कार्यों से प्रभावित होकर दिए थे। अब इसमें जो है नैतिक विकास होता क्या है? नैतिक विकास जो है जन्मजात नहीं होता है। जो लॉरेंस कोहलबर्ग कहते हैं कि जो नैतिक विकास होता है वो जन्म से बच्चा नैतिक या अनैतिक पैदा नहीं होता है, वो जो है एक साधारण बच्चा रहता है। तो नैतिक विकास होता कहाँ से? सामाजिक परिवेश, उसके आस पड़ोस और उसके दोस्तों से नैतिक विकास का विकास बच्चे में होता है। तो सर्वप्रथम बालक जो है, बालक का अनौपचारिक रूप से अपने आस पड़ोस, आसपास, पड़ोस तथा स्कूल में नैतिक विकास होता है। अभी बताया गया कि जो नैतिक विकास होता है उसके परिवेश, आस पड़ोस, स्कूल में जो फ्रेंड्स होते हैं उनसे जो है बच्चा नैतिक विकास को सीखता है। और जब बालक का जन्म लेता है तो वह न तो नैतिक होता है और न ही अनैतिक होता है, बल्कि वह अच्छा व बुरा का आचरण समाज से सीखता है। जो कोहलबर्ग कहते हैं कि जो बच्चा जो है अच्छा व बुरा का जो आचरण करता है वह अपने समाज से सीखता है। इसलिए कहा जाता है कि जो विकास की प्रक्रिया है वातावरण की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो कोहलबर्ग कहते हैं कि जो विकास की जो प्रक्रिया शुरू होती है उसमें जो है सबसे महत्वपूर्ण जो भूमिका होती है वातावरण, उसकी सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अब इसमें कुछ बिंदु दिए गए हैं, उसको देख लेते हैं हम लोग। सिद्धांत के मुख्य बिंदु, जो नैतिक विकास का सिद्धांत है उसके कुछ मुख्य बिंदु है। जो नैतिक विकास संज्ञानात्मक विकास से जुड़ा हुआ है। संज्ञानात्मक विकास मतलब बुद्धि के विकास से। और जो नैतिक विकास का जन्मजात नहीं होता है, अभी इसमें बताया गया। कोहलबर्ग ने जो कोहलबर्ग हैं वो कहते हैं कि जो बच्चा जन्म लेता है वो उसका उसमें जो है अभी नैतिक विकास नहीं हुआ रहता है, बल्कि इसे सामाजिक परिवेश से सीखा या अर्जित किया जाता है। नैतिकता का विकास चरणबद्ध स्टेज वाइज होता है। जो कोहलबर्ग कहते हैं कि जो है विकास स्टेज वाइज होता है और प्रत्येक व्यक्ति जो है सभी चरणों से क्रमशः गुजरता है। विकास का क्रम निश्चित होता है, लेकिन सभी व्यक्ति अंतिम चरण तक नहीं पहुंचते हैं। जो कोलबर्ग कहते हैं कि जो विकास का क्रम निश्चित होता है कि ऐसे ऐसे होगा और उसका स्टेज भी दिया होता है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि सभी व्यक्ति अंतिम चरण तक पहुंचे। अब इसमें जो है कुछ स्टेज दिए गए हैं, कुछ स्तर, लेवल, 3 लेवल दिए गए हैं और 6 स्तरों में विभाजित किया है। किसने? कोलबर्ग ने नैतिक विकास के 3 स्तर दिए हैं। 3 स्तर और 6 चरण। 3 स्तर मतलब पहले चरण के पहले जो स्तर है उसमें 2 चरण और जो है अगले, ऐसे मतलब हर एक स्तर के 2-2 चरण हैं। तो चलिए पहला देख लेते हैं हम लोग। पूर्व परंपरागत स्तर, हिंदी में जो है अलग अलग किताबों में जो है अलग अलग दिया होता है।
तो इसलिए आप जो है प्री कन्वेंशनल लेवल इसको याद करके रखिएगा, प्री कन्वेंशनल लेवल। इसमें क्या होता है कि इसमें जो बच्चा होता है वो 4 से 10 वर्ष तक के बच्चे आते हैं। कौन से स्टेज में? प्री कन्वेंशनल लेवल में। इसमें जो है बच्चा करता क्या है, इस अवस्था में बच्चा नैतिकता उसमें जो है शून्य होती है, यानी कि बच्चे को जो है सही गलत के बारे में कुछ भी पता नहीं होता है। वह ये नहीं जानता है कि यह सही है कि गलत है। कौन से स्टेज में? प्री कन्वेंशनल स्टेज में। इस अवस्था में जो है नैतिक तर्कणा दूसरे लोगों के मानकों के अनुसार होती है। जो दूसरे करते हैं उनको देख के यह इस स्टेज में सीखता है। कौन से स्टेज में? प्री कन्वेंशनल लेवल में। अब इसमें कुछ चरण दिए गए हैं। पहला चरण दिया गया है दंड एवं आज्ञा पालन अभिविन्यास। दंड एवं आज्ञा पालन अभिविन्यास। अब इसमें क्या होता है कि बच्चा जो है दंड से बचने के लिए नियमों का पालन करता है। जैसे आप मान लीजिए, एक उदाहरण है, सिंपल उदाहरण से समझिए कि जैसे आपके सबके घर मेहमान आते ही होंगे, तो मेहमान आया और बच्चा जो है उनका पैर नहीं छुए, तो उसको जो है पिताजी या माताजी बाद में उसको बोलते हैं, तो उसके डर से जो है वो सोचता है कि पैर छू लिया जाए, तो इसलिए दंड की वजह से वह जो है नियमों का पालन करता है। या आप दूसरे तरीके से समझ सकते हैं कि अगर आप होमवर्क दिया गया है, क्लास में होमवर्क दिया गया है और बच्चा इस डर से कर लेता है कि मैम या सर बोलेंगे। सही कार्य हुआ है जिससे दंड न मिले। बच्चा जो है सोचता है कि जो सही कार्य है उसको कर लिया जाए और जिससे हम लोग दंड से बच सकते हैं। अब दूसरा एक और उदाहरण देख लीजिए, मैं चोरी नहीं करूंगा क्योंकि मुझे सजा मिलेगी। बच्चा सोचता है कि मैं चोरी नहीं करूंगा, नहीं तो मुझे सजा मिलेगी। अगला इसमें चरण है, इसी में दूसरा चरण है, कौन से वाले में? प्री कन्वेंशनल स्टेज में, लेवल में, साधनवादी या व्यक्तिगत लाभ अभिविन्यास। इसमें क्या होता है कि बच्चा जो है अपने लाभ के आधार पर निर्णय लेता है कि मुझे यह काम करने पे लाभ मिलेगा। अब इस अवस्था में क्या होता है कि जैसे को तैसा भी कहा जाता है। इस अवस्था को जैसे को तैसा, क्योंकि इसमें बच्चे के साथ जैसा व्यवहार कोई उसके साथ करेगा वैसा ही वह खुद भी करेगा। जैसे मान लीजिए स्कूल में कोई बच्चा है, उसका किसी ने पेंसिल तोड़ दिया तो वो भी तोड़ देता है। कौन सी स्टेज में? प्री कन्वेंशनल स्टेज में, जो 4 से 10 वर्ष के बच्चे होते हैं। तो इसी को हम लोग कहते हैं जैसा करोगे वैसे पाओगे की भावना जो है इस स्टेज में होती है। जैसे एक और उदाहरण देख लीजिए, मैं तुम्हारी मदद करूंगा यदि तुम मेरी मदद करोगे। बच्चा सोचता है कि मैं अपने फ्रेंड की मदद करूंगा तो वो भी मेरी मदद करेगा। इस स्टेज में ऐसा उसके दिमाग में चलता है। अगला जो है लेवल है, इसका अगला स्तर है कन्वेंशनल लेवल। इसमें जो है 10 से 13 वर्ष के बच्चे आते हैं। इस वाले लेवल में 10 से 13 वर्ष के बच्चे आते हैं। और इस अवस्था में होता क्या है, इस अवस्था में बच्चा दूसरों के मानकों को अपने अंदर समावेशित कर लेता है तथा उसी के अनुसार सही गलत का निर्णय लेता है। या जैसे ऐसे समझिए कि जैसे दूसरा क्या कर रहा है उसको देख के उसके आचरण को अपने में समाहित कर लेता है और उसके बाद उसके अनुसार सही गलत का निर्णय लेता है। कौन से स्तर पे? कन्वेंशनल लेवल पे। अब इसके भी 2 चरण हैं। पहला इसमें चरण है अच्छा लड़का और अच्छी लड़की अभिविन्यास। इसमें क्या होता है कि जैसे व्यक्ति दूसरों की स्वीकृति प्राप्त करना चाहता है। वो सोचता है कि हमको जो है सब लोग अच्छा कहें और हमारे बारे में जो है अच्छा सोचें और अच्छा लड़का और या अच्छा लड़की हमको कहें। तो जैसे आप समझ लीजिए कि किसी क्लास में एक ऐसा लड़का होता है कि जो सभी का सराहनीय होता है, मतलब सब उसकी प्रशंसा करते हैं। अच्छा व्यवहार सामाजिक प्रशंसा के लिए किया जाता है। वह सोचता है कि अच्छा हम व्यवहार करेंगे तो हमको जो है समाज जो है बहुत अच्छा कहेगा और प्रशंसा करेगा। जैसे उदाहरण में समझ लीजिए, मैं सच बोलूंगा ताकि लोग मुझे अच्छा समझें। बच्चा सोचता है कि मैं अगर सच बोलूंगा तो लोग मेरी तारीफ करेंगे और मुझे बहुत अच्छा समझेंगे। कौन सी स्टेज पे? कन्वेंशनल स्टेज पे, कन्वेंशनल लेवल पे
जो बच्चा सोचता है कि मैं अगर सच बोलूंगा तो लोग मुझे अच्छा समझेंगे। अब इसमें दूसरा जो चरण दिया गया है, कानून और व्यवस्था अभिविन्यास। इसमें क्या है कि बच्चा समाज के नियमों और कानूनों का पालन करता है। जैसे मान लीजिए कोई बच्चा है, ट्रैफिक लाइट देखता है कि रेड हो गया है तो वो वहां रुक जाता है, तो यानी कि वो नियमों का पालन कर रहा है, जिससे कि सामाजिक व्यवस्था बनाए रखना महत्वपूर्ण होता है। वो सोचता है कि अगर ऐसा हम करेंगे तो सामाजिक नियम जो है बना रहेगा। उदाहरण के तौर पर समझ लीजिए कि नियमों का पालन करना प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है। अब इसमें अगला एक स्टेज है और लास्ट स्टेज है, ये लास्ट लेवल है, उत्तर परंपरागत अवस्था जो लेवल है। इसमें क्या होता है कि पोस्ट कन्वेंशनल लेवल, इसमें जो है 13 वर्ष एवं उससे अधिक के बच्चे आते हैं। जो 13 वर्ष के बच्चे और उससे अधिक के जो बच्चे होते हैं वो जो पोस्ट कन्वेंशनल लेवल में आते हैं। इसमें क्या होता है कि इसमें बच्चा जो है डिसीजन खुद से लिए जाते हैं, ना कि समाज के जरिए कि क्या सही है और क्या गलत है। इसमें जो बच्चा है वो अपने आप से खुद से किसी चीज को करने या नहीं करने का निर्णय लेता है, और वो समाज के, ना कि समाज के जरिए। अब इसमें पहला चरण दिया गया सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास। इसमें जो है बच्चा समझता है कि कानून समाज के हित के लिए बनाया गया है। वह जो है बच्चा है वह सोचता है कि जो कानून बनाया गया है वो समाज के हित के लिए बनाया गया है, और कोई भी बालक इस अवस्था में समाज के प्रति अच्छा कार्य करता है। सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास में कोई भी बालक जो होता है वह समाज के प्रति अच्छा कार्य करता है, जिससे कि उसको लोग अच्छा कहें। जैसे मान लीजिए, उदाहरण के तौर पर समझ लीजिए, यदि कोई कानून लोगों के अधिकारों का हनन करता है तो उसे बदला जाना चाहिए। कौन से अभिविन्यास में? सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास में। अब इसका एक और चरण दिया गया है और लास्ट चरण है ये, सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत का अभिविन्यास। इसमें क्या होता है कि जैसे इस अवस्था में बालक अपने विवेक के अनुसार कार्य करता है और कुछ नए नियम अपने आप से बनाता है। वह सोचता है कि समाज में क्या अच्छा है और क्या खराब है। कौन से? कोलबर्ग के सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत में जो बच्चा होता है वो अपने विवेक के अनुसार कार्य करता है, और इसको जो निर्णय सार्वभौमिक नैतिक मूल्यों जैसे न्याय, समानता, मानवाधिकार पर आधारित होते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर समझ लीजिए कि मानव जीवन बचाना किसी भी कानून से अधिक महत्वपूर्ण है। तो इस वीडियो में आपको जो है कोलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत को डिस्कस किया गया है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर करिएगा। धन्यवाद।